साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। आकांक्षा केस में ट्विस्ट ये है कि समर सिंह का फाइनली कांड हो गया, असली वाला कांड हो गया है, क्योंकि समर सिंह की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर ये है कि अब समर सिंह का ही डीएनए टेस्ट होने जाने की बात आ रही है। जी हाँ, प्राइमरी तौर पर समर सिंह के सैंपल्स मैच होने की भी खबर आ रही है और इसीलिए अब बड़ा फैसला ये लिया गया है कि पहले सिर्फ और सिर्फ समर का डीएनए टेस्ट होगा, 4 लोगों का नहीं। और इसकी वजह जो है वो बेहद हैरानी भरी है और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उस रात समर सिंह होटल के रूम में मौजूद था? क्या आकांक्षा के पहुंचने से पहले ही समर वहां आ गया था या फिर बाद में आया? ये कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद हलचल जबरदस्त मची हुई। आकांक्षा के कपड़ों की जो टेस्टिंग हुई थी उसमें बहुत कुछ मिला था। आकांक्षा के कपड़ों में सीमेंट मिला था जो किसी लड़के का था और किसका था इसकी जांच होनी बाकी है। इसके लिए खबर आई थी कि 4 लोगों का डीएनए टेस्ट होगा, उससे इसका मिलान होगा। उन चारों में समर सिंह, संजय सिंह, संदीप और अरुण पांडे शामिल थे। लेकिन अब इसमें भी ट्विस्ट आ गया, क्योंकि अब सबसे पहले सिर्फ समर सिंह का ही डीएनए टेस्ट होने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इसकी पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं, फिर आपको वजह भी बताएंगे कि आखिर अचानक ये बदलाव क्यों हो गया। तो फिलहाल तो कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है और उधर पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समर सिंह को टेस्टिंग के लिए जेल से बाहर लाया जाएगा और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस बार जिला अस्पताल में नहीं बल्कि बीएचयू मेडिकल कॉलेज में समर सिंह की टेस्टिंग होगी, सैंपल लिया जाएगा। जी हाँ, बीएचयू अस्पताल में इस समर का सैंपल होगा और सैंपल लेने के लिए बाकायदा टीम बनाई जाएगी, डॉक्टर्स का पैनल बनाया जाएगा और उसी पैनल की देखरेख में समर का सैंपल लिया जाएगा और फिर उस सैंपल को जांच के लिए लखनऊ की लैब भेजा जाएगा। लखनऊ की लैब में इसकी जांच के साथ साथ एक सैंपल जांच के लिए हैदराबाद की लैब भी भेजा जाएगा। हैदराबाद में देश की सबसे बड़ी एफएसएल लैब है। अब अचानक ये बदलाव कैसे आया? क्यों सिर्फ समर सिंह का ही पहले डीएनए टेस्ट होगा? तो इसकी वजह भी सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आकांक्षा के परिवार वाले लगातार समर सिंह पर ही आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो तो लंबे समय से लगा रहे थे। लेकिन अब खबर यह है कि पुलिस को भी शक बढ़ने लगा है कि उस रात समर सिंह आकांक्षा के साथ होटल में हो सकता है, क्योंकि समर सिंह की लोकेशन सुबह सुबह वाराणसी पाई गई थी, जबकि समर ने वाराणसी में होने से इनकार किया था। और ये नहीं, खबर तो ये भी है कि होटल के कुछ सीसीटीवी खराब पाए गए थे, यानी कि कहीं जानबूझकर तो सीसीटीवी खराब नहीं किए गए थे, ऐसी भी आशंका जाहिर की जा रही है। तो ऐसे में शक सबसे ज्यादा समर सिंह पर ही है। और इससे भी बड़ी बात, समर सिंह के कुछ सैंपल्स पहले से ही मुंबई की लैब में मौजूद थे और वहां पर समर सिंह और आकांक्षा के सैंपल्स में कुछ मैचिंग होने की भी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही थी। और इसीलिए अब इसे पुख्ता करने के लिए, मैचिंग को कंफर्म करने के लिए पहले सिर्फ और सिर्फ समर सिंह का ही सैंपल लिया जाएगा, उसे मैच किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो फिर ही अन्य लोगों का सैंपल लिया जाएगा। यानी कि अब कुल मिलाकर मामला समर सिंह की गर्दन तक पहुंच गया। समर सिंह का फाइनली कांड हो गया है, क्योंकि समर सिंह खुद को बचाने की लाख कोशिश कर रहा था, मगर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो सबसे पहले उसी का डीएनए टेस्ट होगा, डॉक्टर्स का पैनल उसके लिए बनने जा रहा है और बीएचयू में इसकी सैंपलिंग होगी और उसके बाद जांच होगी लखनऊ और हैदराबाद के एफएसएल लैब में। यानी कि समर सिंह की धांधली की जो कोशिश है, करने की जो कोशिश है, वो भी यहाँ पर संभव हो नहीं पाएगी। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या आप समर सिंह बच नहीं पाएगा? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में जो डर था, जिस बात की आशंका थी, वही होता हुआ दिख रहा है। 25 मार्च को आकांक्षा दुबे को खत्म कर दिया गया था। उस रात जो कपड़े आकांक्षा ने पहने थे वो कपड़े फोरेंसिक जांच के लिए लखनऊ की लैब भेजे गए थे और अब दिल दहला देने वाला, रुला देने वाला, परेशान करने वाला, झकझोर करने वाला खुलासा हुआ है। आकांक्षा के उन्हीं कपड़ों में आपत्तिजनक चीज मिली है। जी हाँ, लखनऊ की फोरेंसिक लैब में जब कपड़ों की जांच की गई तो जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया है। कपड़ों में आपत्तिजनक चीज मिली है, बेहद ज्यादा आपत्तिजनक है और ये दाग बहुत कुछ कहता है, वो चीज बहुत कुछ कहती है। उस रात आकांक्षा के साथ क्या हुआ होगा, उसका पूरा खुलासा करती है। अब उस रात क्या हुआ होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि पुलिस कैसे अचानक हरकत में आ गई।
वाराणसी में मामले की जांच कर रही पुलिस टीम को जैसे ही यह खबर मिली कि आकांक्षा के कपड़ों में बहुत कुछ मिल गया है तो पुलिस भी हरकत में आ गई और डीएनए जांच के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी। जी हां, समर सिंह समेत 4 लोगों की डीएनए जांच के लिए अर्जी लगा दी गई। इन चारों की डीएनए प्रोफाइलिंग होगी। अमित कुमार डीसीपी जो है उन्होंने बताया है कि आकांक्षा केस में बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और वो आपत्तिजनक चीज जो मिली है उसकी अब डीएनए जांच होगी। उसके लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी गई है और डीएनए की जांच रिपोर्ट आते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। अब समर सिंह के साथ किस किस का डीएनए टेस्ट होगा पहले वो भी देखिए। तो आपत्तिजनक चीज किसकी है या किससे उसका संबंध है इसका पता लगाने के लिए समर सिंह का डीएनए टेस्ट होगा, समर के दोस्त संजय सिंह का डीएनए टेस्ट होगा और तीसरा नाम डीएनए टेस्ट जिसका होगा वो है संदीप सिंह जो कि उस रात आकांक्षा के साथ होल्ड रूम में आया था और चौथा नाम जिसका डीएनए टेस्ट होगा वो है अरुण पांडे जो कि उस शाम आकांक्षा के साथ मॉलिक्यूल बार में गया था, रेस्टोरेंट में पार्टी की थी। अब होने को वहाँ पर श्रद्धा नाम की एक लड़की भी मौजूद थी मगर वो आपत्तिजनक चीज जो मिली है सूत्रों के मुताबिक वो पुरुष का है। लिहाजा इन चारों लोगों का डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए प्रोफाइलिंग होगी और उसके बाद शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि आकांक्षा के साथ क्या हुआ, किसने किया, किस हद दर्जे तक की दरिंदगी आकांक्षा के साथ उस रात की गई थी। लखनऊ की फोरेंसिक लैब में आकांक्षा के विसरा, स्वैप, कपड़ों की टेस्टिंग हो रही थी और उसी दौरान ये सब कुछ मिला है। अब सवाल ये है कि क्या उस रात आकांक्षा के साथ गलत किया गया, क्या गलत काम आकांक्षा के साथ हुआ, क्या उस रात आकांक्षा को नोचा गया, क्या आकांक्षा को उस रात मजबूर किया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि अब साफ होने वाली हैं क्योंकि पुलिस को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ी कड़ी, सबसे बड़ा सबूत मिल गया है क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के बाद वो शख्स, वो आदमी, वो इंसान मना करने की कंडीशन में नहीं होगा कि ये उसका नहीं है। बिल्कुल शीशे की तरह केस साफ हो जाएगा कि उस रात क्या हुआ, उससे पहले क्या होता रहा था और उसके बाद क्या किया गया और कैसे आकांक्षा के साथ गलत किया गया, फाइनली उसे खत्म कर दिया गया। और अब ये सब कुछ डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद पता लग जाएगा। इस मामले में ये सबसे बड़ी लीड है, सबसे बड़ी खबर है। उम्मीद की जा रही है कि केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट भी जल्दी इसमें डीएनए टेस्ट की मंजूरी दे सकती है और फिर डीएनए प्रोफाइलिंग में सब कुछ साफ हो जाएगा। तो आप भी आकांक्षा के साथ हुए इस महापाप पर क्या कहेंगे, क्या हुआ होगा आकांक्षा के साथ उस रात, किसका हो सकता है घिनौना काम? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।